खास तौर पे हिंदू भाइयों के साथ ये पहला वाकया नहीं है। ये लगातार हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। वहाँ हिंदू औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। बांग्लादेश या बांग्लादेशी भूल गए, एहसान फरामोशी, इस तरह से हमेशा से बांग्लादेश का बांग्लादेशियों के लिए भारत ने सहयोग किया है। हर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भारत ने सहयोग किया है। कदम कदम पर भारत का सहयोग जुड़ा हुआ है। आज वो इसका बदला इस तरह से दे रहे हैं। ये भारत है जिसने हमेशा सबका भला किया है। आज उसका भलाई का बदला ये लोग बांग्लादेशी हमें इस तरह से देंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चीफ इमाम उमर इलियासी जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू को बांधकर पेड़ से जलाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है। इंसानियत शर्मसार हुई है। जिस तरह से उस बच्चे को उसकी निर्मम हत्या कर कर और हत्या करने के बाद उसकी जिस तरह से पेड़ पर लटका कर नंगा कर कर उसकी जिस तरह से नुमाइश की गई है, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्या इस्लाम के मानने वाले ऐसे हो सकते हैं? बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट है। इस तरह से अल्पसंख्यकों पे, ख़ास तौर पे हिंदू भाइयों के साथ ये पहला वाकया नहीं है। ये लगातार हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। वहाँ हिंदू औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। जिस तरह के ये वाकयात सामने आ रहे हैं, ये बड़े दर्दनाक हैं, अफसोसनाक हैं। मैं उन संगठनों से जो इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कहाँ गए वो सारे संगठन? कहाँ गए उनकी इंसानियत? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल से, UNHRC से पूछना चाहता हूँ, ये जो अत्याचार वहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रहा है, कहाँ हैं ये लोग? फौरन UNHRC को जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे रोकने के लिए फौरन कड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या बांग्लादेश या बांग्लादेशी भूल गए, एहसान फरामोशी, इस तरह से हमेशा से बांग्लादेश का बांग्लादेशियों के लिए भारत ने सहयोग किया है। हर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भारत ने सहयोग किया है। कदम कदम पर भारत का सहयोग जुड़ा हुआ है। आज वो इसका बदला इस तरह से दे रहे हैं। बहुत दुखद घटना, बहुत अफसोस की बात है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ, श्री अमित शाह जी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उस अत्याचार को रोकने के लिए फौरन इंटरवीन हो। और ख़ास तौर पर ये जो बॉर्डर्स का एरिया है, अब मुझे ख़तरा, चूँकि अब आने वाला इलेक्शन है बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में, और बांग्लादेश बिल्कुल बगल के बॉर्डर पर है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत विषय है, क्योंकि बॉर्डर से लोग भारत के अंदर भी आकर इस तरह से ख़तरा पैदा कर सकते हैं वहाँ। इसलिए मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने मुस्लिम संगठन हैं ख़ास तौर पर, उनको आगे आना चाहिए। इंसानियत का कत्ल है। हमको ये याद रखना चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत हमारा धर्म है। जिस तरह से वहाँ पर बर्बरता के साथ हत्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के नहीं, तमाम पूरी दुनिया को आज उठकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन सर, ये बात आप कह रहे हैं पूरी दुनिया को उठकर खड़ा होना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अच्छे मुसलमान और कहाँ हैं? और जिस तरीके से वो उग्र भीड़ जलाती हुई दिख रही है, लाखों की संख्या है, उसमें क्या एक भी जो मुसलमान है वो शांति का प्रतीक बताते हुए वहां पर कोई भी बात उसने नहीं उठाई कि हमें बचाना चाहिए? बाकी सारी मुस्लिम भीड़ जो है वो उसको पूरे तरीके से मारती नजर आ रही है, जलाती नजर आ रही है। भीड़ तो भीड़, वहां के जो यूनुस हैं जिनके पास बांग्लादेश की जिम्मेदारी है,
वो क्यों इस पर कदम उठा रहे हैं? क्यों आज़ादी दे दी उन पब्लिक को कि जो मर्जी चाहे कर लें? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बहुत दुख की बात है। मुझे दुख इस बात का है, मेरी बड़ी जिम्मेदारी इसलिए बनती कि मैं चीफ इमाम होने के नाते मुझे दुख लग रहा है कि कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? तुम इस्लाम के मानने वाले हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो। इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है। क्यों आज मुसलमान एक जो वहां पर एक के साथ जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? आज खड़े होने की जरूरत है। भारत ने हमेशा से बांग्लादेश पर, पाकिस्तान पर, अपने नेबर कंट्रीज पर हमेशा एहसान किया है। ये भारत है जिसने हमेशा सबका भला किया है। आज उसका भलाई का बदला ये लोग बांग्लादेशी हमें इस तरह से देंगे? बहुत दुखद बात है। मैं खास तौर पर मुस्लिम संगठनों से आह्वान करना चाहता हूं, भारत के आने वाले जुमे के दिन तमाम अपने भारत के इमामों से अपील गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने जुमे के दिन इस तरह की जो हरकतें बांग्लादेश में हो रही हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आपको क्या वाकई में लग रहा है कि भारत का मुसलमान भी उसके लिए आवाज़ उठाएगा जिस तरीके से सड़कों पर उतरता है मुसलमान? यकीनन, ये इंसानियत है। यहाँ हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, यहाँ वो विषय है कि जो इंसानियत शर्मसार हो रही है। किस तरह से बर्बरता के साथ हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से वहाँ लोगों को जलाया जा रहा है, जलाने के बाद उसकी नुमाइश की जा रही है। ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ गई ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो चिल्ला कर बातें करती हैं? उन्हें आगे आना चाहिए। ये इंसानियत की बात है, ये इंसानियत का दर्द है, हर इंसान को करना चाहिए। ये फर्ज है हर इंसान का अपनी इंसानियत के लिए। इस पर साधु संत भी आवाज उठा रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने ये कहा है कि ये सिर्फ एक हिंदू की मॉब लिंचिंग या उसे मारा नहीं गया है, बल्कि सारे हिंदुओं के ज़मीर को मारा गया है। इसीलिए तो कुरान के अंदर कहा गया है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये इंसानियत का कत्ल है। सही बात है, हम सबको एक होना चाहिए इस वक्त में। और जो खास तौर पर भारत के मुसलमानों को ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो आगे आएँ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इसके विरोध में खड़े हों और सब अपने एकजुटता दिखाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।